असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने फिर से बाजी मारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, इसने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे असदुद्दीन ओवैसी पर ऐसे आरोप लगातार लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो वोट काटती है, ये तो इस वजह से खड़ी होती है विपक्ष के वोट कट जाए, बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, बीजेपी जीत जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। हमेशा से विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर आरोप लगाता है, ये जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ना, इसको वोट मत दो, इसको वोट दिया तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ये तो वोट काटने वाली पार्टी है, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन जो पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाती थी, उन्हीं पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, वही पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आई। असदुद्दीन ओवैसी के 125 से ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने भी इसी पर चिंता जताई है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने बोला है, ये जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं इतने ज़्यादा, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खैर, महाराष्ट्र में फिर से नगर निकाय के चुनाव हुए। इन्हीं नगर निकाय के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी भाग लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने काफ़ी सारे उम्मीदवार उतारे, इनमें महिलाएं भी थी और हिंदू उम्मीदवार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उतारे। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 125 से ज्यादा उम्मीदवारों की जीत हुई है नगर निकाय के चुनावों में, और इनमें हिंदू प्रत्याशी भी जीते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे थे। महिलाएं भी इसमें काफी सारी जीती हैं। 8 BMC जीत भी दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 8 सीट भी BMC की आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जो थी वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी कम सीट ला पाई। कहीं कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दूसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे, ये बीजेपी के साथ गठबंधन में है, इनकी खुद की शिवसेना पार्टी है। इन्होंने बोला है, ये जो असदुद्दीन ओवैसी के 29 महानगर निकायों में चुनाव हुए हैं, 125 से ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं, ये देश के लिए खतरा हो सकता है। इस पर चिंता करने की विषय है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। डिप्टी CM है ये महाराष्ट्र के। इससे पहले जब महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव हुए थे, वहां भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कई उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इससे पहले बिहार में असदुद्दीन ओवैसी गए, वहां पर 5 से 6 विधानसभा की सीट जीती। महाराष्ट्र में पहुंचे, नगर परिषद में भी जीते, और यहां पर नगर निकाय के चुनाव हुए। कल के दिन रिजल्ट आया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी। जो पार्टियां कहती थी ना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वोट काटती है, इसे वोट मत दो, आज उन्हीं के लिए झटका है। असदुद्दीन ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं और जो उनके समर्थक हैं, वो महाराष्ट्र में इसी जीत पर जश्न मना रहे हैं। वाकई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल कर दिया। अब ऐसी भी खबरें हैं असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में भी खड़े होंगे। ऐसी भी खबरें हैं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी खड़े होने वाले हैं। अब तक ओवैसी की पार्टी AIMIM पर आरोप लगते थे, AIMIM को वोट मत दो, ये तो वोट काटती है, ये तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी जीत जाएगी अगर तुमने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दिया। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने साबित करके दिखा दिया, हम भी तुम्हारे बराबर आकर खड़े हो सकते हैं, हम भी तुमसे ज़्यादा उम्मीदवार ला सकते हैं। खैर, इसी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर